गांधी जी कहते थे नई दुनिया राम राज्य स्थापन करता हूं, परंतु नई दुनिया में तो है पवित्रता, वो तो कर न सके। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। तो ये पतित ठहराना, नई दुनिया राम राज्य के लिए तो पवित्रता चाहिए, और बाबा तो अंतिम जन्म के अंत में प्रवेश करते हैं, तो ये तो पतित ठहराना। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। इसको कहते हैं पावन थे, पतित बने, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पार्ट बजाने से ही मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। पार्ट बजाने से ही मुक्त हो जाए, बाबा कहते वो किसी को नहीं मिलता है ना। यहाँ जीवन में भी अगर कोई कुछ भी काम न करे तो भी लोगों को पसंद नहीं आएगा ना, भाई ये तो कोई काम ही नहीं करता है। तो हमेशा के लिए जो कामकाज से मुक्त हो जाए, ड्रामा में कुछ करे ही नहीं और ऊपर बैठ जाए, तो वो अच्छी बात थोड़ी होगी। तो बाबा कहते मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, मुझे भी ड्रामा में एक बार आना ही पड़ता है, मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता है, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है। भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गंवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, साल्वेंट बनाने, मुझे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। हाँ, मैं भी मुक्त नहीं हो सकता हूँ, मेरा भी ये पार्ट है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा। हाँ? अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा। भारत को गुलगुल बनाऊंगा, है ना। बाबा का आना तो पसंद है ना सबको, बार बार बाबा आते रहे हर कल्प, ये हर एक को पसंद है ना। तो इसके खातिर भी ड्रामा जो जैसा है वो भले रिपीट होता रहे, क्योंकि बाबा का आना पसंद है तो पूरा ड्रामा ही हमें पसंद है। ये है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट के तरफ से मनाते नहीं हैं। कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और बाकी सबकी जयंतियां मनाना वो तो वर्थ नॉट ए पेनी है। हाँ?
वो तो कौड़ी तुल्य है, हीरे तुल्य जन्म जयंती शिव बाबा की है, तो केवल उसकी छुट्टी होनी चाहिए, बाकी नहीं। एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वे भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते। पतित पावनी गंगा है ऐसे कहते हैं, पर सिर्फ गंगा स्नान करके खुश रहे बाबा कहते वो भी नहीं है। एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं। सब जगह भटकते रहते हैं, जहां तहां जाते हैं, स्नान करते हैं, माथा टेकते हैं, ये सब करना सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। संगम युग में ज्ञान नदियां और यादगार नदियों के नाम। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया। उन्हों को तो पता नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां, शिव शक्तियां, वो देवियां नहीं, पर संगम युग में उनका पार्ट, वो दोनों मिक्स करते हैं, गंगा को देवी बना के रख दिया। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यह है, बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेविन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल न सके। और तो सब है ब्रदर्स, बाप तो एक ही है। जब तक उसका बच्चा अपने को न समझे, बाप को बाप के रूप में न पहचाने, तो वर्षा नहीं मिल सकता। भारतवासी फिर कह देते हैं, उल्टा ज्ञान सर्वव्यापी का है, सब ब्रदर्स, और भारतवासी कह देते हैं हम सब फादर्स हैं। ईश्वर के रूप है, शिवो हम तत्त्वम, मैं भी शिव हूं और तुम भी शिव हो। वो ऐसे कह देते। अब फादर्स, सारे फादर्स बनकर बैठ गए हैं, और फादर्स का हाल क्या है? अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहां से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात, ज्ञान है दिन। ये सब बातें समझने की हैं।
बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वे हैं जिस्मानी सोशल वर्कर्स। इसलिए हम रूह की सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? प्रश्न के उत्तर में आ गया। कौन सी सेवा करते हैं रूह की? तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए। ये हमारा सेवा है। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं। कितना फर्क है। कई बार सफेद ड्रेस देखकर बहनों को नर्स समझते हैं, तो छोटे बच्चे रोने लगते हैं कि ये इंजेक्शन देने वाली बहन आ गई, कि ये मेरे को इंजेक्शन देंगी। और बाबा ने काम कौन सा दिया है? बाबा बैठ समझाते हैं। कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे। बताओ कौन सी बात कही होगी जो हमें एकदम पिघाल देवे? ऐसी बात। बाबा क्या कहते हैं हमारे लिए? मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया। बाबा हमारी सेवा में आए हैं ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया। अब मैं जो कहता हूं वो मानो। गुलाम बनकर आया है और गुलाम हम मालिकों को कहते हैं, अब मैं जो कहता हूं वो तुम मानो। तो बाबा मालिक बनकर आया है ना। उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। मैं जो कहता हूं वो श्रीमत है, भगवान की श्रीमत। ऊंचे ते उच्च वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? तो सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाए। शिव बाबा और त्रिमूर्ति को लेकर आते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। आज कल तो बाबा कहते हैं एक मेरी जयंती मनाओ, बाकी और कोई की नहीं। और आजकल कितनी गिरावट हो गई है। कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते। और है भी ऐसा, है ना। विदेशों में तो क्या क्या उनके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी विल करके जाते हैं कुत्ते के नाम पर। इंसान को होता है कि हम ही कुत्ता बन जाए हैं, इतनी प्रॉपर्टी मिले। कुत्ते के नाम पर इतना विल करके जाते हैं। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। इंसान को भगाते हैं, और कुत्ते को वारिस बनाते हैं। ये आजकल की दुनिया और आज के इंसान की अकल।
माना गुण को पूजते हैं, पर इसका अर्थ ये थोड़ी कि कुत्ते को वर्षा देके जाओ। कहेंगे सतयुग में ये शेर आद नहीं होंगे। ऐसे नहीं वहां शेर गाय पानी पीते हैं तो सचमुच शेर होगा। हाँ? सतयुग में शेर नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। हाँ? ये तो एक रूपक है कि इतनी अपोजिट नेचर वाले भी वहां हिल मिल करके रहेंगे। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़े ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो ये जानवर आदि भी पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी अच्छी, बड़ी अच्छी होती है, मतलब गाय वहां होगी। कहते हैं कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। और यहाँ है हीरे जवाहरात के अपोजिट, यहाँ के महलों के लिए बाबा कहते हैं ठिक्कर भित्तर। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वे कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो कभी भी बाबा की पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहां भी सत्संग में जाते हैं वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। ये तो पाठशाला है, लक्ष्य है। लक्ष्य पूर्वक पढ़ाई करने वाला ही कुछ प्राप्ति कर सकता है। पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। हाँ? ना बुद्धि की झोली में ज्ञान भरेगा और ना ही बार बार स्मृति में आता रहेगा, वो भी नहीं होगा। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मुख्य सार, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए। ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट है, बाप की सर्व सिफतें विशेषताएं स्वयं में धारण करना है।
हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाबा की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो, तो अहंकार आ नहीं सकता। ओम शांति।